कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको सारी वीडियो समय से मिलती रहें। ठीक है, देखो अब कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ लिया था लेखांकन की अवधारणा। ठीक है, लेखांकन की अवधारणा में हमने सारी अवधारणाएं कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। ऐसे प्रलेख जो किसी सौदे या लेन देन की प्रमाणिकता प्रदान करें। अगर हमने माल खरीदा या बेचा है तो हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, हमारे पास उसकी क्या होनी चाहिए, कोई कॉपी होनी चाहिए ताकि हम कह सकें कि हाँ हमने ये माल खरीदा या बेचा है। जैसे नगद पत्रक, नगद पत्रक मतलब कैश मीमो। हम जब माल खरीदते हैं, मानो हमने कहीं से टीवी फ्रिज खरीदा तो क्या वो कैश मीमो देता है ना हमें, क्योंकि उसने नगद माल बेचा, दुकान वाले ने नगद माल बेचा तो वो कैश मीमो देगा, है ना। मैंने एक बार फ्रिज लिया था तो उसने मुझे कैश मीमो दिया था, है ना, इस तरीके से, है ना, कैश मीमो। अब बीजक इनवॉइस, उधार माल बेचने पर क्या दिया जाता है, बीजक दिया जाता है। रसीद, रिसिप्ट क्या होती है, ग्राहक से नगद प्राप्ति। अगर ग्राहक से नगद प्राप्ति हो जाती है तो हम उसे क्या देते हैं, रिसिप्ट देते हैं, रसीद देते हैं। जमा पर्ची, आपने देखा होगा आप जब बैंक में पैसे जमा करने जाते हो तो एक फॉर्म लेते हो, फॉर्म में फिल करते हो, सब कुछ चीज़ अपनी डिटेल्स फिल करते हो। और जब तुम बैंक को देते हो वो फॉर्म तो क्या करता है बैंक, एक पर्ची तो अपने पास रख लेता है और एक तुम्हें दे देता है। जो अपने पास रखता है वो प्रतिपर्ण है और जो हमें दे देता है वो पर्ण होता है। ठीक है, चेक, बैंक से पे, हमने चेक मिला, हमें किसी से 2,000 रुपये का चेक मिला, हम क्या करेंगे उसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और फिर जब उसका भुगतान हो जाएगा बैंक जो उसका भुगतान करेगा वो हमारे अकाउंट में कर देगा। ठीक है, फिर हम अकाउंट से निकाल लेंगे। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट तो उधार माल खरीदने पर लिखा जाता है, क्रेडिट नोट उधार माल बेचने पर लिखा जाता है। वाउचर, वाउचर में देखो नगद प्रमाणक और गैर नगद प्रमाणक। नगद प्रमाणक को तो हम डेबिट करते हैं और गैर नगद प्रमाणक को क्रेडिट करते हैं। देखो वस्तुनिष्ठता की अवधारणा का उल्लंघन ये ना होने पर, कौन सी वस्तुनिष्ठता की अवधारणा का उल्लंघन होने पर क्या होता है, अगर ये ना हो, अगर नगद प्रमाणक और देखो वाउचर, जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो कहाँ से लेन देन करते हैं अपना, पहले वाउचर से। वाउचर से हम कहाँ लिखेंगे, अपनी उनके ट्रांजैक्शन करेंगे, इनकी पहचान करेंगे। ठीक है, कि क्या लेन देन लिखने हैं, क्या लेन देन नहीं लिखने। तो वाउचर से हम क्या करते हैं, लेन देनों की जांच और लेन देनों को लिखते हैं। और लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उनकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री से फिर हमारा लेज़र बनता है, लेज़र के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा फाइनल अकाउंट बनता है। ठीक है, देखो कैश मीमो को ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें इसलिए मैंने ये भी लिखा, कैश मीमो नगद पत्रक कि नगद माल बेचा, विक्रेता द्वारा नगद माल बेचने पर जारी। जब विक्रेता नगद माल बेचता है तो कब जारी करता है इसे, विक्रेता द्वारा नगद माल बेचने पर जारी होता है ये। इसकी दो प्रति होती है, एक तो क्रेता को दी जाती है, दूसरा विक्रेता स्वयं के प्रयोग हेतु रख लेता है। देखो एक तो हमें दे देगा क्रेता को, है ना, खरीदने वाले को दे देगा, और एक अपने पास रख लेता है ताकि भविष्य में अगर हमें उसे कोई ज़रूरत पड़ी तो वो देख ले, अपनी 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 ज़रूरत के लिए रख लेता है। अगर भविष्य में उसे कभी कभी बाई चांस उसे ज़रूरत पड़ी तो उसके काम आ जाए। क्रेता हेतु नगद क्रय का प्रमाण, है ना, अगर हमसे वो कहे, उसने हमें क्रेता को वो दे दी, जमा पर्ची दे दी और हमसे वो कहे कि तुमने इसके पैसे नहीं दिए, तो क्या हम क्या करेंगे, तो हम अपना तुरंत ही उसे कैश मीमो निकाल के दिखाएंगे कि हमने नगद पैसे दे दिए हैं और तुमने हमें रसीद दी थी, है ना, नगद पैसे देने की। अब विक्रेता हेतु नगद विक्रय का प्रमाण, विक्रेता हेतु क्या, विक्रय का प्रमाण, ताकि विक्रेता को ये ना लगे कि उसने उधार माल खरीदा था तो इसलिए वो भी क्या करता है, अपने पास एक पर्ची रखता है। बीजक, बीजक की भी दो प्रति होती हैं, बीजक की दो प्रति होती हैं, ये भी देखो दो प्रति क्रेता को दी जाती है, स्वयं विक्रेता के प्रयोग के हेतु रखी जाती है। क्रेता को दी जाती है उधार क्रय का प्रमाण और उधार विक्रय का प्रमाण। ठीक है, अब देखो रसीद, रसीद ग्राहक से नगद प्राप्त करने पर जारी, भुगतान प्राप्त करने वाले द्वारा जारी, है ना, भुगतान प्राप्त के हमने किससे भुगतान किया है, वो जो भुगतान किया है उसे वो भुगतान प्राप्त करने वाले द्वारा जारी। इसकी भी दो प्रति होती हैं, भुगतान करने वाले को दी जाती है और भुगतान पाने वाले को दी जाती है। भुगतान प्राप्त करने वाले द्वारा स्वयं के प्रयोग हेतु रखी जाती है। क्या है ये, भुगतान का प्रमाण और नगद प्राप्ति का प्रमाण। फिर आती है जमा पर्ची,
जमा पर्ची आती है, देखो ये रही बैंक स्लिप, ये वाला इतना बड़ा फॉर्म होता है हमारा, एक तरफ कुछ लिखा रहता है एक तरफ कुछ लिखा रहता है। तो क्या करता है बैंक, बड़े वाली पर्ची तो खुद रख लेता है अपने पास और छोटी पर्ची हमें दे देता है। चेक, एक चेक निगमन, एक चेक निगमन, अरे जिसने हमें चेक दिया उसने चेक इशू ही तो किया है ना, तभी तो हम उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे। देखो अब डेबिट नोट, डेबिट नोट क्या है कि किसी पक्षकार पार्टी व्यक्ति को डेबिट करने हेतु जारी पत्रक, है ना। किसी व्यक्ति से अगर हम माल, देखो छोटी सी बात याद रखना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में, डेबिट नोट खरीदने पर, क्रेडिट नोट विक्रय पर, ठीक है, बेचने पर होता है। डेबिट नोट कब होता है, खरीदने पर, और क्रेडिट नोट कब जारी होता है, बेचने पर। देखो जैसे क्रय वापसी, क्रय वापसी उपयुक्त बट्टा प्राप्त करने हेतु यदि बिल क्रय अधिक राशि का बना है तो उसे कम करवाना। डेबिट नोट हमने माल खरीदने पर बनाया, ठीक है, हमें उसमें से कोई माल पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे, हम डेबिट नोट बना देंगे खरीदने पर। हमने क्या करा, एक डेबिट नोट बना लिया, चाहे वो हमें माल पसंद ना आया हो या हमने जितनी राशि लगाई थी उसने उस राशि को लगा के ना भेजा, उससे अधिक राशि पे लगा दिया। हमने उससे कहा था, जो हमने उससे बट्टा करा था, मतलब बट्टा हमने कहा था उससे, उसने उस राशि से कम बट्टा लगाया है। हमने तो कहा था 5% बट्टा देना हमें माल पर, उसने 3% बट्टा दिया, तो हम माल वापस कर देंगे, है ना। तो कब लिखते हैं हम डेबिट नोट, खरीदने पर। इसकी दो प्रति होती हैं, इसकी दो प्रति होती हैं, एक तो क्रेता द्वारा माल लौटाना, क्रेता द्वारा माल लौटाना, ठीक है, और विक्रेता के लिए क्रेडिट नोट होता है। यहाँ पर देखो विक्रेता के लिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट, और डेब्टर के लिए क्या हो जाएगा, वो डेबिट नोट, ठीक है। ऐसी ये वाला जो क्रेडिट नोट वाला है, ऐसी ये है कि माल बेचने पर क्या करते हैं, क्रेडिट नोट लिखते हैं हम, है ना। देखो जैसे वो उधार माल खरीद रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या करेगा, वो क्रेडिट नोट लिखेगा कि क्रेडिट नोट में क्या क्या लिख देगा, वो इतना सामान इतना इतना फला फला जगह मैंने पहुंचा दिया, हमें उसमें से कुछ पसंद नहीं आया या कुछ अच्छा नहीं लगा या कुछ टूट फूट हो गई, तो हम क्या करेंगे, फिर डेबिट नोट लिख के इशू कर देंगे, हम डेबिट नोट उसे लिख देंगे। आशा करती हूँ आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा। राइटिंग का थोड़ा ऐसी है, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, है ना। राइटिंग से कुछ नहीं होता वैसे तो, है ना, समझने वाले तो ऐसे ही समझ लेंगे, लेकिन हाँ मेरी बहुत मेहनत लगी, मैंने नोट्स बनाए फिर आपको दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ी थी कॉमर्स को लेके। जब मैं कॉमर्स की कोचिंग कर रही थी तब मैंने बहुत फेस किया था, लेकिन कहीं कोचिंग नहीं मिली थी। फिर मैंने खुद अपनी किताबों से 9th 10th 11th 12th सब की किताबों से मैंने ये नोट्स तैयार किए थे। और जब ये नोट्स तैयार किए हैं मैंने, तो सोचा मैं अपने जैसे जो कुछ लोग हैं, जो कहते हैं ना, जो समझा नहीं पा रही मैं आपको, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो कोर्स परचेस नहीं कर सकते, है ना, कोर्स परचेस करने के लिए उन पे पैसे नहीं होते, तो वो इन नोट्स को देख सके, उनका भला हो सके, है ना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है तुम सबके लिए। वाउचर, वाउचर देखो छोटे छोटे खर्चे, है ना, वाउचर में हमारे छोटे छोटे खर्चे लिखे होते हैं, हम उन खर्चों की फिर पहचान करते हैं कि ये खर्चे हमारे लेन देन हैं या नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम किसी व्यक्ति के कुशल होने का दावा कर रहे हैं, कुशल है, मान लो हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है व्यक्ति, हम कह देंगे वो कुशल है, तो हम उसके एंट्री थोड़ी करेंगे, उसका लेन देन थोड़ी करेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि ये व्यक्ति कुशल है और इसने मेरे यहाँ पे 200 रुपये का काम किया है, तो क्या हम वो एंट्री करेंगे कि 200 रुपये का काम किया है ना। छोटे छोटे खर्चे, क्या, नगद प्रमाणक, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर मतलब गैर नगद प्रमाणक क्या होते हैं, क्रेडिट वाउचर, ठीक है। आशा करती हूँ मैं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर देना।